ये ऐसी बात तो नहीं है कि जिस तरीके का रिलीफ दिया गया, ये रिलीफ नहीं है। ये खाली ये नहीं कहा गया कि आपका अरेस्ट जो है वो गलत था, जो कि एक्चुअली हम भी यहाँ बैठकर कह रहे थे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए और सही तरीके से नहीं किया गया क्योंकि जिस तरीके अदालत के हदूद के अंदर। लेकिन ये कहना कि नहीं, अब कुछ सवाल ही नहीं आप उनसे पूछ सकते, आप आगे ही नहीं बढ़ सकते, यानी कि तोशाखाना केस के अंदर भी, और जो ये इतना बड़ा स्कैंडल है करप्शन का, 190 मिलियन पाउंड कोई छोटी रकम नहीं है लीना। हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये केस कितना बड़ा है। इसके अंदर कॉल ऑफ नोटिस के ऊपर वो भी कहा गया कि नहीं, कुछ आगे बढ़ ही नहीं सकता जब तक कि अदालत लगे। ये जो चीज है, तो मुझे बताइए इसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठेंगे? और एलिना, हमें ये भूलना नहीं चाहिए, मैं पहले भी ये बात कर चुकी हूँ कि हम यहाँ पर जब एस्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। हम क्यों भूल जाते हैं कि जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर प्रोजेक्ट इमरान खान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट भी नहीं लॉन्च कर सकती थी, ना ही उसको कामयाब बनवा सकती थी। जिस तरीके से उनके सारे अपोनेंट्स को एलिमिनेट किया गया। आज बात कर रहे हैं कि फ्रिवलेस केसेस हैं, हालांकि ये वाला केस तो बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। मैं बताऊं, फ्रिवलेस केसेस पे उस वक्त क्यों नहीं बात होती थी जो केसेस बनाए गए थे पीडीएम के खिलाफ, पीटीआई के दौर में और उससे पहले भी, जिनके ऊपर जेलों में डाला गया था, हेरोइन डाली गई थी, इस तरह की चीजें की गई थी अलीना। और उस वक्त 2-2 साल जो है वो जेलों में पड़े रहते थे और कोई पूछता भी नहीं था, कोई बात भी नहीं करता था। क्या उस वक्त कोई पूछता था कि ये जो बेंचेस हैं ये किस तरीके से जुडिशरी के एक ही तरह के बेंचेस, रीमा ने बहुत लंबी उस दिन लिस्ट आपको गिनवा दी थी, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आप अंडर द गार्ब ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लॉ, आप उसके नीचे आप सारे नॉर्म्स तोड़ दें, आप सारे कवानीन भी तोड़ दें, आप सारे रिलीफ एक ही शख्स को देते रहें। जो लोग, जो रिपोर्टर्स कवर भी करते हैं और कुछ लीगल एक्सपर्ट्स, और जब लॉयर से बात भी होती है तो असल में लीना इस वक्त एक कहते हैं कि बात बन गई है बैटल ऑफ सर्वाइवल फॉर दिस जुडिशरी। क्योंकि देखिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने तो अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी थी, वो तो हमें फॉर्मर चीफ साहब जो हैं वो बहुत सारी बाजवा लीक्स में बातें सामने आ गई, लेकिन जुडिशरी तो वही है जिन्होंने रिलीफ दिया। अब इनके ऊपर सवाल उठते हैं तो वो चाहते नहीं है, इसीलिए उन्होंने अपने आप को, अगर देखा जाए जो लग रहा है जिस तरह का कि आप कैसे हैं, जिस तरह की बातें की जा रही है, जिस तरह के रिलीफ दिया जा रहा है, वो इसीलिए क्योंकि पीटीआई को ही दिया था ना पहले भी रिलीफ, उन्हीं के लिए ये जो जिस तरीके से लॉन्च हुआ था पूरा प्रोजेक्ट, तो इस वजह से अब एक बैटल ऑफ सर्वाइवल भी है। और ये इंटरेस्टिंग है अलीना, ये आसमा शिराजी साहबा ने 1 साल पहले एक सवाल किया था कि क्या इमरान खान अब पाकिस्तान की नई एस्टैब्लिशमेंट है? ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की बात करते हैं, शायद अब एक नई एस्टैब्लिशमेंट भी आ गई है, तो ये भी चीजें हैं। और जुडिशरी ने वाकई ही अलीना जिस तरीके के दिए हैं, सब लोग दंग रह गए हैं। ये एक्चुअली बड़ी न्यू चीज है।